Are here with a great expectation and do you expect something from God? हमें प्रिय भाई बहन सब यहाँ पर हैं, परमेश्वर से आप बड़ी बातों की अपेक्षा करें। And the word of God, here we can see one question that what does thou hear, Elijah? और यहाँ पर एक प्रश्न हम सुनते हैं जो परमेश्वर के वचन में दर्ज किया गया है कि एलिया तुम क्या सुनते हो, तुम्हें क्या सुनाई दे रहा है। So many times we heard from this portion. बहुत बार हमने इस परिच्छेद से सुना है Elijah, a man of deep devotion, unquestioning obedience and daring faith. और एलिया बहुत विश्वास योग्य परमेश्वर का दास था। उसका परमेश्वर भरोसा इतना इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता और पूर्णतः सेवा के लिए वह समर्पित था। Will you please give me this? This man was facing a difficult situation. और मुश्किलातों के समय में यह व्यक्ति विश्वास योग्य था। And when we are reading the other chapters, it is very good for our encouragement. और जब हम दूसरे अध्यायों को भी पढ़ते हैं हमारे खुद के प्रोत्साहन के लिए ये बहुत ही अच्छे हैं। Then there comes a chapter describing a breakdown. फिर वहाँ पर एक ऐसा अध्याय आता है जहाँ पर सारी बातें पलट जाती है And humiliating and failure and defeat. और बहुत ही शर्मिंदगी, एक हार और देखा जाए तो एक पराजय हम देखते हैं। Some people call this chapter as a sad chapter. कुछ लोग तो इस अध्याय को बहुत ही दुखद अध्याय समझते हैं। There is a reason for that also. इसके लिए भी कारण है यहाँ पे। Sometimes such conditions may happen in our lives also. कई बार ऐसी परिस्थितियाँ हमारे जीवन में भी हो सकती है आए। If some questions are just we are putting some questions before you and including me also, then it is difficult for us to give answer for that. कई बार कुछ प्रश्न आपके सामने मेरे सामने भी यदि आप खड़ा करें उसका उत्तर देना कई बार आसान नहीं होगा। We are here with in a very good way, with manner. और बड़े सुविधा के साथ एक अच्छे रीति से हम सभी यहाँ पाए जाते हैं। Nobody can see the heart and the problem from inside. और अंदर की जो दुख दर्द वेदना है उसको कोई देख नहीं सकता। The questions are like this, dumb questions. और प्रश्न इस प्रकार से हैं, Do you ever get discouraged? क्या आप कभी निराश होते हैं? I am not asking about today's condition. मैं आज की परिस्थिति के बारे में आपसे प्रश्न नहीं कर रहा। That we know that depressed or despondent. निराश, मायूस, हम समझते हैं ये बात। Does fear possess you and me? और आपके मेरे अंदर भय समा जाता है। This question also for me also. और ये प्रश्न मेरे खुद के लिए भी है। And does doubt ever assail you and me? और फिर आपके मेरे अंदर शंका उत्पन्न हो जाती है। Do you ever experience the loneliness and the feeling that nobody is understanding me? क्या कभी आप ऐसे अकेलेपन का एहसास करते हैं, आपके मन में विचार आता है कोई मुझे नहीं समझता? Don't take down all these questions. इन सारे प्रश्नों को आप ourselves. आप अपने आप से पूछें। And sometimes this condition may happen just like it happened to Elijah. जैसे एलिया के साथ ये सारी परिस्थितियां उसके सामने आई, आपके सामने भी ये हो सकता है। It is written that suddenly that fear gripped him. यहाँ पर लिखा है अचानक उसके अंदर भय समा गया। This courageous man of 1 King chapter 18, 17 to 8 and also 18 and also 40, the same man of which 92 says something else. अब देखिए वही मनुष्य, वही व्यक्ति जिसके बारे में 18वां अध्याय के 17, 18, 19 आयत में दिया गया है, इतना हिम्मतवान बलशाली व्यक्ति, अब 19वें अध्याय में तो उसके बारे में कुछ और ही कहा जा रहा है। I'm not going to explain about the story written here. और जो कहानी यहाँ दी है इसके बारे में व्याख्या ज़्यादा नहीं This करूँगा। portion is divided into 2 parts. और इस परिच्छेद को 2 विभागों में बांटा गया The है। first part is about his personal life, sometimes which may happen in our lives also. पहला जो भाग है वो उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में है कि क्या कुछ उसके जीवन में जो हमारे साथ भी हो सकता है। And he was suddenly gripped by fear and running for his life. और वह भय से भर गया, अपने जीवन को बचाने के लिए भागने लगा। And he was unable to bear this presence of his servant also. और यहाँ तक कि अपने नौकरों की मौजूदगी भी उसे सहन नहीं हो रही थी। He knew that he wanted to be alone. अब उसे एक ऐसा अवस्था चाहिए जहाँ पर वो बिल्कुल अकेला हो। Sometimes when overstrained, we are overstrained. Even the presence of friends and the loved ones, we don't like that. कई बार जब हम अत्यधिक तनाव में होते हैं तो हमारे प्रियजन, हमारे मित्रों की उपस्थिति भी हमें पसंद नहीं होती। And sometimes the presence of dear ones may irritate us. और कई बार तो हमारे प्रियजनों की उपस्थिति हमें बड़ी चिंतित और हमें चिड़चिड़ा बना देती है। That time we will say that leave me alone.
और कई बार तो हम बोलते हैं अब तुम मुझे अकेला छोड़ दो। And the same happened to Elijah also. बिल्कुल ऐसा ही एलिया के साथ भी हुआ He will try to find out a place. और वो एक ऐसे स्थान की तलाश में था। It is natural and it might happen in your life also, it happen in my life. ये बहुत लाजमी है आपके जीवन में, कहूँ तो मेरे जीवन में भी ऐसी परिस्थितियां आई होगी। Really, literally it happened to me. और शाब्दिक रूप से यदि कहूँ तो मेरे जीवन में बिल्कुल ऐसा ही हुआ। Don't think that myself I am saying about me that the pastor is now fine, okay, 100% good and taking bath with milk only and no problem at all. और ये ना सोचे कि प्रभु के दास है, इनके जीवन में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये तो दूध से नहाते हैं, सब कुछ ठीक है, ऐसा नहीं है। When we come to that point, then only we can understand that heartbreaking problems. और जब हम उस परिस्थिति में आते हैं तभी हम दिल को तोड़ने वाली वो जो अवस्था है उसको भांप पाते हैं। And he was overwhelmed with the depression and depression, and also he was despair. वो मायूस हो गया, उसके अंदर हताशा समा गई, वो देखा जाए तो बहुत निराश हो गया। It not only happened to Elijah, but it happened to David also. ये ना केवल एलिया के साथ हुआ परंतु दाऊद के साथ भी यही होता है। Why these things are explained in the scripture is with a purpose. और जब ये बातें हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं दर्ज की गई है, इसके पीछे उद्देश्य है। One question Elijah in Psalm 42 verse 11. भजन उसका 42 उसका 11। Why are you cast down, O my soul? Why are you disquieted within me? हे मेरी आत्मा तू निराश क्यों है, तू अपने अंदर जला क्यों जा रहा है। Thank you. And that question is there in his mind. ये प्रश्न आप देख सकते हैं वहां पर एलिया के मन में, दाऊद के मन में हम देख सकते हैं। But one advice came from his mind itself. It is really the control of the Holy Spirit. लेकिन अब देखिए उसके मन से एक सलाह निकल रहा है उसके लिए, और मैं ये समझता हूँ ये पवित्र आत्मा के नियंत्रण की वजह से ही है। And if that condition is there and if that answer is hope in God, और यदि वो अवस्था ठीक है तो वहां पर ऐसा है कि परमेश्वर पर आशा रखो, and I shall yet praise him, my God. और मैं अपने परमेश्वर की स्तुति करूंगा। And this is a solution for such kind of a situation. और यह इस प्रकार की परिस्थिति में जब आप पढ़ते हैं तो यह उसका समाधान है। Sometimes it seems very difficult for us. कई बार तो ये हमारे लिए बहुत मुश्किल जान पड़ता है। When such situation is there, and at that time somebody will tell the choir team to just sing song. और जब ऐसी परिस्थिति आपके सामने कोई आकर कहता है कि गीत मंडली से कि आप गाना गाओ, It is not possible. ये संभव नहीं है। And even if that choir team, one of the members of that team is having such a situation, और मान लीजिए उस गीत मंडली के जो गायक लोग हैं उनमें से एक के जीवन में यही परिस्थिति चल रही है, and the worshiping pastor in charge of the worshiping will say smile and sing. और आराधना के जो अगवा है, जो मंडली का अगवाई करने वाला कहता है कि तुम मुस्कुराकर गीत गाओ, Because it is good looking for others also, that they will be encouraged. क्योंकि देखने वालों के लिए ये अच्छा जान पड़ता है, वो भी प्रोत्साहित होंगे। Is it possible for the team members to come and smile and sing song? तो बताइए क्या उस टीम, उस सदस्य जो मंडली के सदस्य हैं उनके लिए मुस्कुराकर गीत गाना संभव है? But one solution is here. एक समाधान यहाँ पर देखते हैं, Serious solution. बहुत ही गंभीर समाधान। And that solution is that you go alone and at least give thanks to the Lord and praise Him. और उसका समाधान यही है कि आप अकेले में जाओ और परमेश्वर की स्तुति प्रशंसा करो। And it is written that my God. यहाँ लिखा है मेरे परमेश्वर। And Elijah prayed one unwise prayer. और यहाँ पर एलिया कहना चाहिए एक बुद्धिहीनों के समान उसने प्रार्थना की। And that unwise prayer sometimes we can see in the life of David also. और कई बार इस प्रकार की बुद्धिहीनता की प्रार्थना हम दाऊद के जीवन में भी देख सकते हैं। Psalm 55:3-8 says in this way. भजन 55 उसके 3 से 8 में इस प्रकार लिखा है, Because of the voice of the enemy. If anybody can take that, please help me in reading that. Psalm 55:3, at least 3 and 4. और 3 और 4 55 भजन का किसी को मिलता है तो पढ़ने में सहायता करें। Because of the voice of the enemy. क्योंकि शत्रु के कोलाहल की वजह से। So this voice of that enemy is there everywhere.
और ये शत्रु का जो कोलाहल का शब्द है, जो विघ्न उत्पन्न करने वाली वाणी है, वो हमेशा हर जगह आप सुन सकते हैं। So at that time, what we have to do, that is also written very clearly. उस घड़ी हमें क्या करना है वो भी बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दिया गया है। And now I will just continue that portion after 4 or 5 minutes. 4 और 5 मिनट के पश्चात मैं उस भाग में फिर से जाऊंगा। 19:4 says Elijah was filled with self-pity. और यहाँ पर 19:4 में लिखा है कि वह अपने आप में अपने लिए दया के भाव से वो भर गया था, And he had an unbalanced view of thinking. और उसका जो सोच विचार है वो असंतुलित हो गया, And he temporarily lost his faith in God. और स्थायी रूप से परमेश्वर पर उसका भरोसा जाता रहा। We have to remember who this man was. हमें याद रखना है कि यह व्यक्ति कौन था। 18:31 says in this way, 18:31 में यूं लिखा है, Lord God of Abraham, Isaac and Israel, you are God in Israel and I am your servant. और अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर, मैं तेरा दास हूं, मैं तेरा पुत्र हूं। He did not forget that. उसने इस बात को नहीं भूला। Now this man who said that you are God in Israel and I am your servant, the person who said this now in a dialect condition. अब देखिए, ये वही व्यक्ति है जिसने कहा परमेश्वर तू इज़राइल का परमेश्वर है और मैं तेरा सेवक हूं। अब वो असमंजसता में आ गया। But he lost his faith in God but could not trust in him. परमेश्वर पर अपने भरोसे को उसने गवा दिया और उस पर ईमान नहीं ला पाया। He believed in him. उसने उस पर विश्वास तो किया, Understand that very clearly. इस बात को आप ठीक से समझें, But could not trust in him. लेकिन भरोसा नहीं कर पाया। And there is deliverance also. अब वहां पर भी छुटकारा हम देखते हैं। He was mentally overstrained and physically exhausted. वह मानसिक रूप से तनावग्रस्त हो गया, शारीरिक रूप से थक गया, And he was spiritually out of touch. और आत्मिक रूप से परमेश्वर के संपर्क से अलग हो गया। 1 Kings 19:2-3 says, पहला राजा 19 उसके 2 से 3 में लिखा है, he saw something. उसने कुछ देखा। And when he saw that one threatening voice coming, जब उसने देखा एक भयभीत करने वाली आवाज वहां आ रही है, that coming from one wicked lady. एक दुष्ट स्त्री के द्वारा वह शब्द आ रहा है। I say this wicked lady because according to that action and everything I said this. उसके प्रतिक्रिया, उसके कार्यों के वजह से मैं उसे दुष्ट लेडी कहा, वो स्त्री कहा। And at that time when he saw that at that time something happened. और जब उसने उसे सुना, देखा, वहां पर कुछ तो हुआ। But this may happen in the life of disciples also. यह तो चेलों के जीवन में हम होता हुआ देखते हैं। For few minutes he saw that threatening voice of Jezebel. कुछ समय घड़ी के लिए यज़ाबेल की उस डरा देने वाली वाणी की आवाज को उसने सुना, And he kept that threatening voice in his mind. और वह डराने वाली आवाज को उसने सुनकर अपने दिमाग में रख लिया। And Matthew chapter 14 verse 30 says, मत्ती 14 उसके 30 में लिखा है, Jesus said to Peter, "Come." यीशु ने पतरस से कहा कि तुम आओ, Jesus only said to him to come. और यीशु ने पतरस से कहा कि तुम मेरे पीछे आओ। And this written in this way. वहां पर इस प्रकार से लिखा है, His aim was to look to Jesus and go. और उसका काम यह था कि यीशु की ओर देख करके लक्ष्य बनाकर उसके पीछे चलना। We do not know why he was looking here and there. हमें पता नहीं वो यहाँ और वहाँ क्यों देख रहा था। It is very clearly written that when he saw the wind was boisterous and he was afraid, beginning to sink, cried out saying, "Lord, save me." जब उसने देखा बड़ी आंधी उठ रही है और वो डूबने पर ही है, वो जोर से चिल्ला उठा, हे स्वामी मुझे बचा। This will happen to each and every one of us, those who are here. हर एक हम में से जो लोग यहाँ हैं, हमारे साथ ये होगा। In this situation, if we look here and there, and surely we will see what cannot be seen. और जब ऐसी परिस्थिति में यहाँ वहाँ देखते हैं, अपने ध्यान को भटकाते हैं, हम उन बातों को देखेंगे जो है नहीं। I did not see wind now. अब तो मैं अब तक वायु हवा नहीं देखा मैंने, But he saw. लेकिन उसने देख लिया, Because he was looking here and there. वो तो यहाँ वहाँ देख रहा था। He saw the wind. उसने हवा को देखा By that time he just feared. और वो डर गया। That the reason is that उसका कारण यही है, Elijah took his eyes off the Lord and looked at his circumstances. एलिया परमेश्वर से अपने नजरिए को हटाकर परिस्थितियों में लगा दिया। I am not making a story here now. मैं यहाँ एक कहानी नहीं बना I रहा want to tell you one incident happened in the recent days. हाल में ही एक घटना हुई, मैं उसके बारे में आपको बताना Please चाहूँगा। do not ask me about this after this chapel time. इस चैपल की सभा के पश्चात आप आकर उसके बारे में मुझसे ना पूछें। I saw one brother came with 2 airbags.
अब मैंने देखा कि एक भाई वहां पर 2 बैग हाथ में पकड़ कर आया। And the leaders they did not know that because newcomers are there, so he could not even recognize that whether he came today or 1 week back. और जबकि वो नया है तो लोग जो लीडर्स या मॉनिटर्स है पहचान नहीं पाए कि वो नया है या पहले आ चुका है 1 दिन पहले। So I have noticed him. मैंने ध्यान दिया उस पर। When I noticed him, he was standing with a little fear. वो थोड़ा डर के साथ भयभीत होकर वहां खड़ा था। And somebody told him to sit here in the class. किसी ने कहा कि एक कक्षा चल रही है, यहाँ पर बैठ जाओ। And this person who said thought that he is a student already, and the service is over and he is going out. और जिस व्यक्ति ने उससे कहा यहाँ बैठने को, वो ये समझा कि इसकी एडमिशन भर्ती हो चुकी है। When he came here, he heard that word pneumatology, eschatology, and Deuteronomy, and First Chronicle and Second Chronicle. और जब वो व्यक्ति यहाँ पर आकर बैठा, न्यूमेटोलॉजी, एस्केटोलॉजी, ड्यूट्रोनॉमी, लेविटिकस, ये सारे शब्दों को वो सुनने लगा, He thought that why would I came? तो फिर वो डर गया और सोचा कि मैं कहाँ पर आ गया। I went to pick up my wife. फिर मैं अपनी पत्नी को लेने के लिए गया। While I was just coming back, जब मैं वापस आ ही रहा था, this man was he took these 2 bags in his hands. अब ये व्यक्ति दोनों अपने बैग्स को झोले अपने हाथ में पकड़ लिया। And he is looking here and there. वो यहाँ वहाँ देख रहा है। He went. वो चला गया। By hearing only this eschatology and this Deuteronomy. और एस्केटोलॉजी, ड्यूट्रोनॉमी, इन शब्दों को सुनकर ही वो चलता बना। Thank God that he did not hear that the thesis and assignment. और परमेश्वर का धन्यवाद, उसने थीसिस, शोध और असाइनमेंट्स के बारे में नहीं सुना। So he was walking. वो चल रहा था। I dropped my wife there and just came to find out the person. I thought to bring him back. और फिर अपनी पत्नी घर में छोड़ने के बाद उस व्यक्ति की तलाश में था कि वो कहाँ है, मैं उसे लेकर के आऊं। I didn't see him. मैं देखा नहीं वो कहाँ है, वो चला गया Because of the voice क्योंकि वो आवाज सुनकर and the atmosphere and everything. जो यहाँ का वातावरण था सब देखकर। But we came from some places where that he might be studied in Hindi medium or somewhere, and these words are new for him. मुझे लगा कि वो ऐसे किसी माहौल से आया हो जहाँ वो हिंदी भाषी शिक्षा का में पढ़ रहा हो और ये सारे शब्द उसके लिए नए हो। Great leaders were here. महान अगुए यहाँ पर थे। So they were just teaching, and they also learned from that person. और वो भी नहीं जानते कि वो व्यक्ति कौन है, वो अपनी शिक्षा में लगे हुए So थे। you see, some voices may come to our ear and may we fear. कई बार हो सकता है ऐसी कोई आवाज आपके कानों में आए और आप भयभीत हो जाएं। And the same thing happened to him also. Elijah took his eyes off the Lord and looked at his circumstances. और वही हम देखते हैं एलिया के साथ भी हुआ। परमेश्वर से अपने आंखों को उठाकर उसने परिस्थितियों की ओर लगा दिया। If we are boldness, courageous people, यदि हम हिम्मतवान और बलशाली साहसी लोग हैं, if you and me want to fear, यदि आप और मैं डरना चाहते हैं, I don't think that if I tell you to raise your hands, those who want to fear. और मैं आपसे ये नहीं कहना चाहता कि जो लोग डरना चाहते हैं अपने हाथों को ऊपर उठाएं। If you want to fear, यदि आप डरना चाहते हैं, just took your eyes from Jesus. अपने आँख को यीशु से हटा दें। That is only for 1 minute at least. केवल 1 मिनट के लिए आप ऐसा करके देखिए। Gone. खत्म। Then automatically that will be there. तो अपने आप ही भय आपके अंदर आ जाएगा। And this fear will just rooted in our heart. और यह डर आपके दिल में जड़ पकड़ लेगा। He was sick mentally, physically and spiritually. वो मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से बीमार हो गया। Now we are coming to the right part. This is history. अब देखिए ये इतिहास था, अब हम मुद्दे पर आ रहे हैं। And that by the divine, the physician came there at that time. अब दैवीय चिकित्सक वहां पर उस समय आया। Elijah was dealt with by the divine healer. अब दैवीय चिकित्सा करने वाले के द्वारा इसका मुलाकात हुआ। At first the Lord attended his physical needs. सबसे पहले परमेश्वर ने उसकी शारीरिक आवश्यकता को पूरा किया। Very clearly it is written there. बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये लिखा है। Now he was in need of food, sleep and plenty of fresh air. अब उसको तो भोजन, नींद और ताज़ी हवा की जरूरत थी। God knows that. परमेश्वर को ये पता है What we need. हमें क्या चाहिए। Sometimes when we go to the hospital, कई बार जब हम अस्पताल में जाते हैं, the doctors tell us that you go and take rest. कई बार चिकित्सक आपसे कहते हैं आप जाकर आराम फरमाओ, And we will not even take rest. तो हम आराम भी नहीं करते, So they will put us into ICU. तो वो हमें आईसीयू में डाल देते हैं। I was there in ICU. मैं भी आईसीयू में था। I understood that the experience. I have that experience of
in ICU. आईसीयू में रहने का जो अनुभव है वो मुझे पता है। Even the nurses cannot even come and talk to us. यहाँ तक कि जो वहाँ की नर्सेस है वो भी आकर आपसे मिल नहीं सकती। And they will just write down, and by their action we can understand that we are something happened to us. तो उनके क्रिया जो है सब वो कुछ करते हैं, हम देखकर समझ सकते हैं कि कुछ तो बड़ी गड़बड़ी हमें हुई है। If we take that telephone and they will say, no, you cannot even talk because you have to take rest. यदि आप मोबाइल फोन निकालते तो बोलेंगे आप बात नहीं कर सकते, आपको आराम करना है। The God also knows that. परमेश्वर को भी ये मालूम है। And just the angel came, 1 King 19:5-7 says. पहला राजा 19:5 से 7 में लिखा है स्वर्गदूत वहां पर आया। And first of all we need that one touch. तो सबसे पहले हमें एक स्पर्श चाहिए, Touch. एक स्पर्श चाहिए And a voice. और एक आवाज And a cake baked on coals. Cake baked on और coals. फिर एक वहां पर केक रोटी वहां पर पकाई गई। What a wonderful dealing of our beloved God. और क्या ही परमेश्वर सुंदर रूप से उसकी आवश्यकता को पूरा करता है। And God, just a small touch. एक छोटा सा स्पर्श। When Peter was in jail, जब पतरस बंदीगृह में था, a small touch. एक छोटा सा स्पर्श, Oh, it was wonderful. ये तो बहुत ही अद्भुत था। Suppose we are thinking something and we cannot even come out from that thought. कई बार हम कुछ विचार को हम पढ़े हैं और सोच रहे हैं, हम उसमें से बाहर नहीं आ पा रहे। And if Reverend Nichols sir comes and asks me, touching my shoulder and say, Felisa, what do you want? और फिर मैं रेवरेंड निकल सर मेरे पास आते हैं और बोलते हैं हाथ रख के, क्या आपको क्या चाहिए, किस चीज की आवश्यकता है। And if he asks me that, do you want chili chicken? फिर मैंने उनसे यदि पूछता हूँ कि क्या आपको चिली चिकन चाहिए, One thought will come in my mind. मेरे मन में एक विचार आएगा। I will say about the chili chicken, forget about that. और जो चिली चिकन के बारे में मैंने बोला, अभी भूल जाओ उसको। He was in need of that cake baked by coal. और वो जो रोटी पकाकर उसे दी गई वो उसकी जरूरत थी, उसे आवश्यकता थी। Roti is equal to cake? रोटी is same cake. Okay, I thought that cake is something else. No, that's later development. Later development. Very good answer. It is very nice answer. Okay, thank you very much. But that cake has strength. लेकिन उस रोटी में सामर्थ्य थी, And that water has strength. पानी में भी सामर्थ्य है। A man who was running and sitting and sleeping immediately started 40 days and 40 nights. अब देखिए व्यक्ति जो दौड़ रहा है, भाग रहा है, आराम कर रहा है 40 दिन और 40 रात बगैर किसी भोजन वस्तु के। And mentally overstrained, God dealt with his mind. और मानसिक रूप से चुनौती जब उसका सामना किया, परमेश्वर ने उसकी आवश्यकता Only God can do that. केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है। Don't approach anybody else. आप किसी और व्यक्ति के पास ना जाएं। You can share with the brothers and sisters, those who are very close to you, sincere, faithful for prayer. जो लोग भरोसेमंद हैं, आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपके बड़े करीब हैं, आप उनसे इस बात को साझा जरूर कर सकते हैं। Our beloved God knows our situation. लेकिन हमारा प्रिय परमेश्वर हमारी परिस्थिति को जानता है। And believe that. विश्वास करें इस पर। And he, Lord, dealt with his soul also. और परमेश्वर ने उसके प्राण में जो जरूरत थी उसे भी पूरा किया। Because Elijah was out of touch spiritually. अब देखिए आत्मिक रूप से एलिया परमेश्वर से अलग था। But by the time we have to remember Psalms 46:10. भजन 26 के 10 हमें इस समय स्मरण करना जरूरी है। And at that time it is written that be still. यहाँ पर लिखा है कि शांत हो जाओ। No need to read that. उसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। And he gave him a wonderful vision of his power. God gave him power. और परमेश्वर में सामर्थ का एक बहुत ही अच्छा दर्शन उसे दिया। This is the time we want to see the power of God. यही वो समय है जब हम परमेश्वर की सामर्थ को देखना चाहते We हैं। have read so many times in the scripture that the power of God. हमने कई बार परमेश्वर की सामर्थ के बारे में वचन में पढ़ा है। Sometimes we may forget that. कई बार हो सकता है हम भूल जाएं। By that time he will show his power. उस समय वो अपने सामर्थ को दिखाएगा And his glory and the tenderness. और उसकी महिमा और उसकी नजाकत को दिखाएगा। Elijah saw this vision. एलिया ने इस दर्शन को देखा। What a wonderful vision it is. और क्या ही सुंदर दर्शन है ये। And this wonderful vision says something. और इस सुंदर से दर्शन में ये इस बात को देखता है। Understand the situation of Elijah. और अब
एलिया की परिस्थिति को आप देखिए। At that time, God is showing His power. उस समय परमेश्वर अपनी सामर्थ्य को दिखा रहा है। Slowly, He is just attracting His concentration. धीरे धीरे अपने ध्यान को वो वहां से हटा रहा है। From where? कहां से? From that information, the letter of Jezebel. जो जेजबेल ने जो सूचना, जो धमकाने वाली शब्द को कहा था, उससे हटा रहा है। And that only just may fear him and running and sitting and laying down and again thinking, oh, and praying to the Lord also, oh God, it is enough now. और उसी बात से वो डर कर भाग रहा है, लेटा हुआ है, परेशान है, परमेश्वर से बोल रहा है, क्या इतना सही है? And giving something to him, and also the touch and the small voice. Just he should forget about those situations and he has to see my power. अब जब वो उस स्पर्श को प्राप्त करता है, उस वाणी को सुनता है, सारी बातें भूलकर परमेश्वर के सामर्थ्य के बारे में वो सोचता है। And we sometimes hear that the Lord of hosts is with us. कई बार हम भी ये सोचते हैं सेनाओं का यहोवा हमारे साथ है। Psalm 46:11 says. 46 भजन उसके 1 में लिखा है। So that speaks to us sometimes. ये हमसे भी कई बार बातें करती है। And the most wonderful thing I want to tell you. सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। The Lord did not accuse Elijah of his failure. और परमेश्वर ने एलिया पर उसकी असफलता के लिए दोषारोपण नहीं किया। This is the greatness of God. यह परमेश्वर की महानता है। One woman was caught and came before the Lord. एक स्त्री को पकड़ा गया और प्रभु के पास लेकर आया गया। When that woman was caught before the Lord, और जब उसे प्रभु के सामने खड़ा किया गया, people were shouting and speaking that this woman did this thing, and they just gave that verdict also. और लोग चिल्लाकर कह रहे थे इसने ये गलती की, और उन्होंने ये भी कह दिया कि इसके साथ क्या करना है। Hallelujah, praise God. प्रभु की स्तुति हो। At that time, the Lord showed His greatness. उस समय परमेश्वर ने अपनी महानता को प्रकट किया। He did not rebuke her. उसने उस स्त्री को डांटा नहीं। How many times you did? कितने बार तुमने किया? Nothing at all. ऐसा कुछ भी नहीं। He said that. उसने यूं कहा, Go in peace. शांति से जाओ। Jesus said to him, said to us, यीशु ने हमसे कहा, the peace I give my peace to you. मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूँ। People cannot give that peace to us. लोग, संसार के लोग आपको शांति नहीं दे सकते। But he gave one very good statement. He made one statement that little woman. लेकिन उस स्त्री के बारे में उसने एक बहुत अच्छे कथन को कहा। Okay, fine. I am not asking anything about your previous life. आपके अतीत के जीवन के बारे में आपसे कुछ भी नहीं पूछ रहा। Thank God. परमेश्वर का धन्यवाद। I'm not asking. Not asking. मैं नहीं पूछ रहा हूँ, But one thing. लेकिन एक बात, Do not sin. Do not sin. पाप ना करें। What a wonderful God we have. क्या ही महान हमारा परमेश्वर है। And the Lord did not even accuse Elijah परमेश्वर ने एलिया को भी दोषारोपित नहीं because किया of his failure. उसकी असफलता के लिए। He restored him and recommissioned him in verse 15. और 15वीं आयत में लिखा है, उसे पुनर्बहाल करके फिर से उसने आदेश दिया। Sometimes we do not know the task, the ministry God has given to us. कई बार तो जो सेवकाई जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें दी है, हम उसे समझ ना पाए। Like the temporary problems and difficulties and all the things we might think that we can stop it here. स्थायी समस्याएं, संकटें, विषम परिस्थितियां सामने आती तो हमें ये लगता है हमें अब सेवकाई छोड़ देना है। And we'll pray, oh God, now it is enough. हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर अब ये बहुत हुआ। And the Lord came with a very small still voice. परमेश्वर एक मध्यम, बड़ी शीरीन आवाज के साथ आता है। And he just told him something. फिर उसने उससे कुछ कहा। You are asking me about the death. तुम मुझे मृत्यु के बारे में पूछ You रहे हो? must not know the plan of God. क्या परमेश्वर की योजना के बारे में तुम्हें नहीं मालूम? Sometimes you may say that enough, kill me after I do not want to live more. कई बार आप कहें कि बस हो चुका, अब मैं और जिंदा रहना नहीं चाहता। It may be because of many genuine reasons. It may हो be. सकता है ये सही उचित कारण भी हो इसके I पीछे। don't think that we are foolish people. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मूर्ख हैं। In that condition, we may sometimes say that. उस परिस्थिति में कई बार हम हो सकता है ऐसा बोल दें, But the Word of God teaches a very strong teaching. लेकिन परमेश्वर का वचन एक सामर्थ्य शिक्षा हमें देता है। It is true that we are alone. We are alone. हम अकेले हैं। Don't think that everybody will help us. हर एक हमारी सहायता करेंगे ये ना सोचिए। The time will come. एक समय आएगा, Sometimes we will be alone there. कई बार आप वहाँ अकेले पड़े हों And the Chief Justice Pilate also will be there.
और जो सबसे बड़ा न्यायाधीश पिलातुस भी वहां पर होगा। And Jesus is here and there. और फिर यीशु यहाँ वहां देख रहा है, Come. चले गए। Don't think that these people were very strong in their courage. ये ना सोचे कि ये लोग अपने हिम्मत में, अपने बल में बहुत ही साहसी थे। And the day came, वो दिन आया, closed their door. अपने द्वार को बंद कर दिया। I do not know whether inside the room there was darkness or not. अब मुझे नहीं पता कमरे के अंदर अंधकार था या नहीं। I do not know they hold hands and pray, just trembling and crying. मुझे नहीं पता कि हाथ पकड़कर वो प्रार्थना कर रहे थे या फिर गिड़गिड़ा रहे थे या लड़खड़ा रहे थे। He came. वो वहां पर आए। What a wonderful God we have. क्या ही अद्भुत परमेश्वर हमारा है। He said to Elijah, उसने एलिया से कहा, anoint Hazael, king of Syria. और सीरिया के राजा को इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक कर। You have to anoint. तुम्हें अभिषेक करना है। Oh, fearful man. ए भयभीत व्यक्ति, Flee from that voice of Jezebel. यजेबेल की आवाज सुनकर भागने वाले, You have to anoint. अब तुम्हें अभिषेक करना है। You have to anoint Jehu, the son of Nimshi, as king of Israel. और इजराइल के राजा के रूप में येहू का अभिषेक तुम्हें करना है। Oh, now just that cake came inside. अब वो रोटी अंदर आई है, The word. वो शब्द अंदर आया है। Anoint Elisha, a prophet, in your place. और एलिशा जो एक नबी है, उसको अपने उस स्थान, तुम्हारे स्थान में नबी के रूप में नियुक्त करो। Elisha was a prophet. एलिशा भी नबी था। Could not understand why I anoint Jehu. अब उसे ये नहीं पता कि येहू का अभिषेक क्यों करना है God मुझे। has a plan. परमेश्वर के पास योजना है। This person has to destroy, kill the enemy who just declared that threatening words against my servant Elijah. अब वो शत्रु जिसने मेरे नबी एलिया के विरुद्ध में उसे धमकाने वाले शब्दों कहा है, ये राजा उसका विनाश करेगा। What a wonderful plan of God. परमेश्वर की क्या ही अद्भुत योजना है। What a wonderful plan of our beloved God. हमारे प्रिय परमेश्वर का क्या ही अद्भुत योजना है। After removing all this fear, इस सारे भय को उसके अंदर से हटाने के पश्चात Jesus said to the disciples, यीशु ने चेलों से कहा, go. जाओ। Before that he said in this way, उससे पहले उसने यो कहा, he showed his power. उसने अपने सामर्थ्य को दिखाया। It is necessary for God to show his power to us. अपने सामर्थ्य को दिखाना परमेश्वर के लिए बहुत अनिवार्य है। They learned the power of Jesus. मसीह यीशु की सामर्थ्य के बारे में उन्होंने देखा। Again, because of that fearful situation, Jesus told them, और ये भयभीत होने वाली अवस्था की वजह से यीशु ने उनसे कहा, and in this way he said, इस प्रकार से उसने कहा, all authority has been given to me. सारा अधिकार मुझे दिया गया है। So you understand my power. तो तुम मेरे सामर्थ्य को समझते हो। And now you go. अब तुम जाओ। And in 28:19 to 27, go, I am with you always. और मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव। What you have to do? अब आपको क्या करना है? Anoint this man, and you choose anoint this man. इस व्यक्ति का, उस व्यक्ति का, इसका अभिषेक करो, इन्हें चुनो। That is a history, old history. अब ये इतिहास है, पुराना इतिहास है। Now he says, अब वो कहता है, preach the gospel. वचन का प्रचार करो, सुसमाचार का प्रचार Cast करो, out demons. दुष्ट आत्माओं को निकालो। Is it possible? क्या ये संभव है? Or threatening? डराने वाली आवाज। That he showed his power. उसने अपने सामर्थ्य को दिखाया। Hallelujah. हालेलुया। We have a great God. हमारा एक महान परमेश्वर है। God is great. परमेश्वर महान है। Sometimes we say that God is great. कई बार हम ये बोलते तो हैं परमेश्वर महान है। Other people say that Allahu Akbar. दूसरे लोग कहते हैं कि अल्लाह अकबर। And some other people say that the greatness of God. कुछ और लोग तो परमेश्वर महान कहते हैं। We have to experience this. हमें उसका अनुभव करना है। Hallelujah. हालेलुया। And he told you and me. उसने कहा तुम और मैं, And that we have to go. हमें जाना है। Now we can say that you are God in Israel. अब हम देख सकते तुम इज़राइल के परमेश्वर हो And I am your servant. और मैं तुम्हारा दास हूँ। Can we say that? क्या हम ये कह सकते हैं? And the fear, we will forget the threatening words of Jezebel. और यजेबेल के डराने वाले जो शब्द है, हम उसे भूल जाएंगे। You are God in Israel. तू इज़राइल का परमेश्वर है। You don't say that. आप ये ना कहें। And I am your servant. और मैं तेरा दास हूँ। Can you say that I am your servant? क्या आप कह सकते हैं कि मैं तेरा दास हूँ? I am your servant. मैं आपका दास हूँ। Then he will say, तब वो कहेगा, go.
जाओ, because we have seen the power and glory and the great commission. क्योंकि हमने सामर्थ, महिमा और बड़े आदेश को देखा है। God has chosen each and every one of us for that. परमेश्वर ने हम में से हर एक को उस कार्य के लिए चुना है। It's not a difficult task. ये मुश्किल कार्य नहीं है। Following Jesus is also not an easy task. यीशु के पीछे चलना उतना आसान काम नहीं है। But do not think that it is very difficult. लेकिन कभी ये ना सोचिए ये बहुत मुश्किल है, Because we are not alone. क्योंकि हम अकेले नहीं हैं। God is with us. परमेश्वर हमारे He साथ said है। this. उसने ये कहा, And He is surely with us. वो सचमुच हमारे साथ Be है। with us. We will be with the Lord. यीशु के साथ रहे, And He is ready to be with us. वो हमारे साथ रहने को तैयार This है। thing will happen in our lives. ये हमारे जीवन में भी होगा। You will go and preach. आप जाकर प्रचार करेंगे। God has chosen you for that. परमेश्वर ने उसी लिए आपको चुना है। If you do not get the 5 lakhs people to preach, यदि आपको 5 लाख लोग नहीं मिलते प्रचार करने के not लिए, disappointed. निराश ना हो। Go to one eunuch एक हिजड़ा के पास जाएं, and just say, explain about Isaiah 53. यशायाह 53 के बारे में प्रचार करें, He will take baptism. वो बपतिस्मा लेगा। And if you cannot preach to a big crowd, यदि आप बड़ी जमायत के सामने प्रचार नहीं कर सकते, go to a place. एक स्थान में जाएं, Few believers will be there. कुछ विश्वासी वहां पर, Strengthen them. उन्हें सशक्त करें, Who knows that the thousands of people will be there. जो जानते हैं कि हजारों लोग वहां पर होंगे। He has a plan. उसके पास योजना है। Praise God. प्रभु की स्तुति। Our God is great. हमारा परमेश्वर महान With है, great purpose He has chosen. महान योजना से उसने हमें चुना है। If you listen the voice of enemy, यदि आप शत्रु की वाणी को सुनते हैं, again you will flee from here. आप यहाँ से भाग जाएंगे। Whether 3rd year or 2nd year or 1st year or CMP. चाहे 3rd ईयर हो, 2nd ईयर हो, 1st ईयर हो, CMPP हो, Or pastors or leaders. चाहे पासवान हो या अगुवे हो, If we hear the voice of Jesus, यदि हम यीशु की आवाज को सुनते all हैं, power is given to me. सारा सामर्थ मुझे दिया गया है। Go. जाओ। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।